हे गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम नर्सरी मेला देखेंगे जो हर साल नेकलेस रोड में होता है, पीपल्स प्लाजा में। ये है कुछ पेड़ पौधे जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। आज मैं सैटरडे दोपहर को गई थी। तो ये वीडियो में मैं छोटे छोटे क्लिप्स डाल रही हूँ जो आज मैंने निकाले थे मेले में। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा ये लिस्ट करने के लिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है और उनमें से आपको क्या ख़रीदना है अगर आप जाना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, देख के एंजॉय कीजिए कि नर्सरी मेला में आखिर होता क्या है, क्या क्या लगता है अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि तेलुगु में बहुत सारे व्लॉग्स आए हैं। और ये व्लॉग भी नहीं, मैं छोटे छोटे क्लिपिंग्स जो मैंने जो आज निकाले थे वो मैं कोलाज करके शायद आपको दे रही हूँ। बस इतना ही है कि किसी का हेल्प हो। तो हमें थोड़े चीज़ों का ध्यान रखना है जाने से पहले, क्योंकि कोरोना अभी कम नहीं हुआ है। जो 2 वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कोरोना चल रहा है। तो आपका सैनिटाइजेशन या आपका जो प्रोटेक्शन है, मास्क जो भी है वो आपके ही हाथ में है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल दोज थिंग्स। वो लोग कुछ नहीं करेंगे उनके तरफ से, जो नर्सरी वाले। अगर वो करना भी चाहते वो कर नहीं सकते क्योंकि क्राउड जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ब्लर करके, बहुत सारा क्राउड था। अगर सैटरडे ही यही हालत है तो संडे तो और ज़्यादा क्राउड होगा। तो वो आप ज़रा ध्यान में रखिए। दूसरी बात है कि अगर आप पेड़ पौधे ही देखने जा रहे हैं तो उतने सारे स्टॉल्स कंपेयर टू लास्ट ईयर इतने सारे स्टॉल्स नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल्स जो हैं वो है पॉट्स का, जो फ्लावरिंग पॉट्स हैं, ब्यूटिफिकेशन एक्सेसरीज़ कहिए, इक्विपमेंट्स कहिए, उनके स्टॉल ज़्यादा हैं। और जो हमारे फ्लावर्स के या फ्रूट्स के स्टॉल्स थे, ये जो सक्लेंट्स का जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो फेरी गार्डन है जो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये फेरी गार्डन्स के स्टॉल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है क्योंकि इन लोगों का डिमांड आजकल कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर आप फेरी गार्डन्स में या सक्लेंट्स जो छोटी तरीके के पौधे होते हैं उनमें इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो स्टॉल्स है। 3-4 या 5 स्टॉल्स होंगे, तो ज़रूर जाइए देखिए। बट एक है जो मैं वॉर्न कर रही हूँ, जो नुमाइश में भी, नॉर्मल नुमाइश में भी है, कि प्राइस रेंज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आजकल ये गार्डनिंग का डिमांड ज़्यादा है। तो प्राइस रेंज भी हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यस, बार्गेन कर सकते हैं, तो हमें तो बार्गेन करना बचपन से आता है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बार्गेन। कोई गलत बात नहीं है मेरे ख़्याल से। तो बार्गेन कीजिए एंड ट्राई टू गेट इट एज़ लो प्राइस एज़ पॉसिबल। तो ये है थोड़े बोनसाई के स्टॉल्स जो जिसका वीडियो मैंने निकाला था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उतने ज़्यादा पेड़ पौधों के स्टॉल्स तो मुझे इस बार नहीं दिखे। व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो, इस साल उतने ज़्यादा नहीं थे। यस, जो भी पेड़ पौधों के स्टॉल्स है उनमें सबसे ज़्यादा स्टॉल्स थे फ्रूट्स के, और डिमांड में भी थे। फ्रूट्स जो हम ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो करते हैं, और जो ड्वार्फ वैराइटीज़ है, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाइए और लिस्ट कर लीजिए कि आपको क्या क्या फ्रूट्स चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए था कुछ चेरीज़ के फ्रूट्स, तो हम वो लिस्ट करके गए थे ताकि हम ज़्यादा चीज़ें जो हम अभी हमारे घर में जो स्पेस क्रंच है उसके हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग लिस्ट करके गए थे, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल कि हम फाइनलाइज़ कर सके कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं। क्योंकि अगर हमें गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो ये क्या बोल सकते हैं, इस प्लेस को गार्डनर्स का ड्रीम कहिए, क्योंकि जो भी हमें चाहिए वो सब यहाँ पे मिल रहा है। तो देयर आर चांसेस कि हमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट है या जो भी हद से ज़्यादा हम ख़रीद लें। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए और लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि वो अच्छा ही होता है। लिस्ट हमें क्लैरिटी दे देता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, क्या ले सकते हैं और क्या हमें ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट बना लीजिए।
तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टिप। और दूसरा द नेक्स्ट थिंग जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ वो है वाटर सॉल्यूशंस, लाइक क्या बोल सकते हैं, पाइपिंग सिस्टम्स। जो मतलब अगर हम एक गार्डनर है और हम कहीं वेकेशन या किसी कारण हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है काम की वजह से, तो तब हमें बहुत दिक्कत होती है कि कौन रखेगा हमारा ध्यान, हमारे प्लांट्स का जो वाटरिंग है वो कौन करेगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में तो चाबी नहीं दे सकते। तो उसके लिए थोड़े हैं जो वाटरिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है तो वो जाके देख लीजिए। ये है थोड़े सॉइल मिक्सेस जो यहाँ पे मिलेंगे, और फर्टिलाइज़र्स जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, और ऑर्गेनिक सीड्स भी आपको मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट होता है कि कहीं सारी नर्सरी में ऑर्गेनिक सीड्स नहीं मिलते। तो ये एक अच्छा मौका है जाके ख़रीदने का, अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, ये एक वाटरिंग सॉल्यूशन है। ये एक केक की तरह है जिस पे अगर हम वाटर डाल दें तो ये जो नीचे का पेड़ है, जो मट्टी है, उसको सूखने नहीं देता थोड़े दिनों तक। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपको गार्डनिंग के कई सारे एक्सेसरीज़ मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आप ऑलरेडी एक गार्डनर हो तो इन चीज़ों का यूजेज और अहमियत तो आपको पता ही होगा। तो आपके ये भी आपको मिलेंगे जो आप ख़रीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमें इस साल आपको पॉटर्स का ही स्टॉल्स मिलेगा, जो पॉट्स के स्टॉल्स मिलेंगे। सिरामिक के, प्लास्टिक के पॉट के, जो फ्लावरिंग पॉट्स के जो स्टैंड होते हैं, तो बहुत अच्छे वैराइटीज़ है और अच्छा रेंज है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैं पहले से बता रही हूँ, थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही है सब आइटम्स पे। और थोड़े जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं वो है ये एक वुड के, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, जो छोटे छोटे सक्लेंट्स को प्लांट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे अभी सक्लेंट स्टार्ट भी नहीं करने हैं ग्रो करना, तो मैं नहीं लिए। अगर आपको लेना है तो ज़रूर लीजिए। एंड सिरेमिक के जो पॉट्स है वो तो बहुत बहुत क्यूट है देखने के लिए। और मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी क्योंकि एवरी ईयर ये थोड़ा ऑपोजिट ही होता है, क्योंकि सिरेमिक का जो सेक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि कोई नहीं लेता था पहले। अभी तो सब अपना जो गार्डन है जिसको थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत एनिमल्स के शेप्स के आपको मिलेंगे और कई शेप्स के सिरेमिक के पॉट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली जाइए। इसके अलावा थोड़े आइटम्स हैं जो ऐसे ही शो के लिए रख दिए हैं वहाँ पे, तो वो स्टॉल्स भी आपको मिलेंगे। जैसे थोड़े फूड स्टॉल्स है और थोड़े जो क्या कहते हैं, जो शो पीसेस के उस स्टॉल से। और उसके अलावा जो कुकिंग के, टेराकोटा के कुकिंग के जो कुकर हुए आजकल ऑर्गेनिक कुकिंग बोल के यूज़ कर रहे हैं, उसके भी स्टॉल से, मैं उसका भी फ़ोटो यहाँ पे डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें कल आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जा रहे हो तो। अगर आप नहीं जा रहे तो यही देख के एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो वो भी बता दीजिए कि क्यों नहीं पसंद आया, ताकि हम अपना वीडियो का क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा हिंदी बर्दाश्त करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बाय गाइस, हैव अ हैप्पी हॉलीडे।